दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बार कड़ी हार झेलनी पड़ी है और अब नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का अधिकार हो गया है। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड से चुनाव से ठीक पहले तक दिल्ली में अलग अलग 3 नगर निगम थे, लेकिन चुनाव से पहले तीनों का विलय कर एक नगर निगम बना दिया गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासनकाल के दौरान साल 2011 में दिल्ली नगर निगम विधेयक पास किया गया। इसके तहत एमसीडी को तीनों भागों में बांटा गया, जिसके बाद 2012 में नगर निगम चुनाव अलग अलग हुए थे। लेकिन अब फिर पूर्व दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम एक हो गया है। इस बार एमसीडी चुनाव में साफ सफाई, भ्रष्टाचार, पेयजल, सड़क निर्माण जैसे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे उछाले गए, लेकिन जनता को जिन चीज़ों को लेकर हर रोज़ समस्या झेलनी पड़ती है, उसे ध्यान में रखकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अब चुने गए पार्षदों की जिम्मेदारी है कि जनता से किए वादे को वह पूरा करे। लेकिन क्या आपको पता है दिल्ली में एक पार्षद को अपने इलाके में विकास के लिए सालाना कितना फंड मिलता है? इसके अलावा लोगों में यह जानने की इच्छा होती है कि पार्षद की कमाई कहाँ से होती है, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। एक पार्षद जो इतना आपके एरिया में काम कराने का जिम्मेदार होता है, वो कैसे अपना खर्च चलाता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्षद को विकास के लिए कितना फंड मिलता है। अगर बीते वर्षों की बात करें तो दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बंटा गया था। तीनों इलाकों में अलग अलग मेयर थे, लेकिन अब एक मेयर होंगे। पिछले कार्यकाल की बात करें, दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के लिए कोई फंड तय नहीं किया गया था। जानकारी के मुताबिक पार्षदों को सालाना 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फंड मिलता है, लेकिन यह भी निर्धारित नहीं है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी की वजह से फंड में कटौती भी की गई थी। काउंसलर को यह फंड अपने क्षेत्र में विकास के लिए मिलता है। आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में कुछ पार्षद बीते साल पूरे फंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। कई बार नगर निगम और दिल्ली सरकार में अलग अलग पार्टियां होने की वजह से फंड को लेकर गतिरोध देखने को मिलता था। लेकिन अब दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो तस्वीर दूसरी हो सकती है। साथ ही निगम का बजट बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अगर नगर निगम के कार्य को देखें तो सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, मरम्मत करवाना, सड़कों और गलियों में लाइटिंग, नालियों की सफाई, अस्पताल खोलना, आगे की सुरक्षा, शमशान घाट बनवाना, टीके लगवाना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, पार्क बनवाना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और लाइब्रेरी का प्रबंधन करना है। अगर आम आदमी की बात करें तो नगर निगम को अपने कार्यों के लिए पैसे लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से मिलते हैं। जहां तक पार्षदों की कमाई का मामला है तो इसको लेकर फिक्स डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पार्षदों की फिक्स सैलरी के तौर पर कुछ नहीं मिलता है। निगम में चुने गए पार्षद को हर मीटिंग के लिए 300 रुपये मिलते हैं। एक पार्षद की महीने में कम से कम 6 मीटिंग होती है। हालांकि बाकी खर्चों के लिए भी दिल्ली नगर निगम पार्षदों को अलग अलग से पैसे मिलते हैं, जिसे आप भत्ते और तौर पर वेतन के नाम से जानते हैं। राजधानी दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए दिल्ली नगर निगम 7 अप्रैल 1985 अस्तित्व में आया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।